999 हत्या करने के बाद भी वो पूजनीय बन गए, भिक्षु बन गए, अरहत बन गए, क्योंकि उसे पता नहीं था मैं गलत रास्ते पर जा रहा था। जैसे ही उसे पता लगा कि मैं तो बहुत खतरनाक गलत रास्ते पर जा रहा था, तो आगे बुद्ध की शरण के अंदर, और जैसे बुद्ध के शरण आए तो अपने तत्वों को धोना शुरू कर दिया, पूजनीय बन गए। ये इंसान के हाथ में। लेकिन जब इंसान शरीर छोड़कर जाता है तो अपने साथ क्या लेकर जाता है? जब इंसान शरीर छोड़कर जाता है अपने साथ क्या लेकर जाता है? पता तो सबको, कुछ नहीं लेकर जाता है। और जब आता है तो क्या लेकर आता है? कुछ ही लेकर नहीं आता। ऐसा शब्द इस संसार में चलन में कि इंसान जब आता है तो खाली हाथ आता है और जाता है तो खाली हाथ जाता है। ये जितना शब्द इतना सच है इतना झूठ भी है। ये शब्द जितना सच कहा जाता है इतना झूठ भी है। अगर इस शब्द को और चुनौती दी है तो सिर्फ बुद्ध ने दी है, सिर्फ बुद्ध ने। भौतिक संपत्ति है उसको तो लेकर नहीं जाता, लेकिन अपने शरीर के द्वारा जो किए हुए पाप और पुण्य फल अपने साथ लेकर जाता। इसलिए कहा बुद्ध ने जितना शब्द सच है इतना झूठ भी है। इस शब्द को चुनौती दी है तो बुद्ध ने दी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग लंगर नहीं लगाते, लोग हत्या नहीं करते, पुण्य नहीं करते, दूसरे का मंगल का काम नहीं करते। लेकिन जब जन्म होता है तो फिर एक समान ही जन्म होना चाहिए सभी बच्चों को। अगर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, एक बच्चा तो ऐसा है जो नाले के किनारे पड़ी हुई एक झोपड़ी के अंदर जन्म लेता है, और जैसे ही जन्म लिया तो हजारों का किरदार बन गया। और एक बच्चा जन्म लेता है आलीशान महल के अंदर, सारी सुख सुविधाएं हैं, और पैदा होते करोड़ों का मालिक बन जाता है। अच्छे से शिक्षा दीक्षा दी जाती है उसको। इसलिए कहा कि इंसान जब जाता है तो ना ही खाली हाथ जाता है, और जब आता है ना ही खाली हाथ आता है। क्योंकि इंसान अपने अपने तरीके से पुण्य करता है। घर के सामने आया, भीख मांग रहा है, आपने को दान करने की भावना से दे दिया, पता लगाओ 1 घंटे बाद ठेके पर जाकर शराब पी रहा है, यानी कि मौत की तरफ 1 कदम और बढ़ा दिया। तो बुद्ध क्या कहते हैं? दान वही करना चाहिए सद्धर्म के लिए दान हो रहा हो, सद्पुरुषों के लिए दान हो रहा हो। इस संसार में जो बुराई से हटाने वाले लोग हैं